हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइस। स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब होता है कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। कोई भी गिवन स्ट्रिंग का एक पार्ट अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप स्ट्रिंग स्लाइस का यूज करते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब स्ट्रिंग। इसे सब स्ट्रिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिंग का एक पार्ट आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसे सब स्ट्रिंग भी कहा जाता है। तो जब आप किसी भी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको उस स्ट्रिंग का नेम लिखना है। स्ट्रिंग के नेम के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो और कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उससे एक कम -1 तक। तो आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है। स्ट्रिंग का नाम लिखने के बाद स्ट्रिंग कहाँ से आपको सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स लिखना पड़ेगा और जहाँ तक आपको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ तक के आप इंडेक्सिंग लिखेंगे और उसमें -1 कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने एक नेम नाम की स्ट्रिंग ली जिसमें आप सपोज एक स्ट्रिंग एंटर करते हैं हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ली है नेम नाम की और आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। आपने लिखा प्रिंट। प्रिंट इज अ फंक्शन टू प्रिंट द सबस्ट्रिंग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिखना पड़ेगा। सपोज आप स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं 1 और आपको जहाँ तक के स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है उससे एक नंबर ज़्यादा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 8 लिखा तो ऑब्वियसली 8 से एक कम तक के स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होंगे। तो जो इसका आउटपुट होगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आउटपुट होगा। आपको भी पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है दैट इज HELLO, फिर स्पेस है, फिर W स्पेस ORLT। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो H है उसका इंडेक्स होगा 0, फिर E का इंडेक्स होगा 1, फिर L इज़ 2, सेकेंड L इज़ 3, फिर O जो है वो होगा आपका 4 पे, स्पेस इज़ 5, W इज़ 6, O इज़ 7, R इज़ 8, L इज़ 9 एंड D इज़ 10। तो ये आपकी इंडेक्सिंग है स्टूडेंट्स। अब जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा जब एक्सट्रैक्ट होगा तो जो आपका आउटपुट होगा ELLO स्पेस
W और O, ये आपका आउटपुट होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, E L O फिर स्पेस फिर W और फिर O। तो यहाँ पर जब आप इंडेक्सिंग देखेंगे तो इंडेक्सिंग में आपको समझ में आएगा कि E जो है वो 1 पे था, L 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, space is 5, W is 6 and O is 7। तो ये तरीका है to extract the substring from the specified string। इस तरीके से आप string को extract कर सकते हो। जिस तरीके से आपने यहाँ पर extraction किया है, इसे हम कहते हैं string slicing using forward indexing। आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की है, सब स्ट्रिंग निकाली है, वो हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू की है। अगर यही स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम बैकवर्ड के थ्रू करें, स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूजिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू, तो फिर से आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है नेम, इसमें आपने स्टोर किया है हेलो स्पेस वर्ल्ड। अब जब आप ये हेलो वर्ल्ड को मेमोरी में स्टोर करोगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो डेटा सेव होगा उसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। बैकवर्ड इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, जो आपका D है वो -1 होगा, D विल बी -1, ये जो आपका L है वो -2 होगा, R -3 होगा, O -4 होगा, ये -5 होगा, फिर स्पेस विल बी -6, जो ये स्पेस है वो -6 होगा, फिर से जो O है -7 होगा, L जो है वो -8 होगा, ये वाला L भी -9 होगा, ये E -10 होगा और ये जो H है वो -11 होगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होगी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कहलाती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहलाएगी। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग का एक पार्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। किस तरीके से, आप फंक्शन लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपको जहाँ से स्लाइसिंग शुरू करनी है आप वो इंडेक्सिंग लिखेंगे। सपोज़ अगर आप लिखते हैं सपोज़ -8, आपने -8 लिखा और आप यहाँ पर अब आप लिखेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग में भी यहाँ पर सेम चीज़ होगी, एंडिंग इंडेक्स डालेंगे। एंडिंग इंडेक्स सपोज़ मैं डालता हूँ -2, तो आपको भी पता है स्टूडेंट कि -2 डाला है मतलब ये एक पहले तक चलेगा
और अकॉर्डिंग टू दिस जब आप आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो जो आपका आउटपुट होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम -8, -8 से शुरू होगा यानी कि L, फिर उसके बाद आएगा O, फिर उसके बाद स्पेस, फिर आएगा W, फिर आएगा स्पेस O और फिर आएगा R। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा। जो आपका R है वो -3 पे है, जो आपका O है वो -4 पे है, -4 पे है, जो आपका W है दैट इज़ -5, फिर जो आपका स्पेस है वो आपका -6 है, जो O है वो आपका -7 है और जो L है वो -8 है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि -8 से शुरू हुआ है, -8 से शुरू हुआ है और -3 तक जो था वो आपका आउटपुट यानी पार्ट ऑफ सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग का एक हिस्सा है। इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग की जाती है। इस पे आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। हम इसे प्रैक्टिकली भी रन करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं n = और यहाँ पर सपोज़ हम एक स्ट्रिंग खुद की एंटर करते हैं हेलो स्पेस वर्ल्ड। और अब आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग करनी है, प्रिंट। आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे n के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको स्टार्टिंग इंडेक्स डालना है, जैसे हमने डाला 3 और फिर कोलन और एंडिंग इंडेक्स डालना है। एंडिंग इंडेक्स जो होगा आपका, सपोज़ आप डालते हैं 9 और फिर आप अगर इस प्रोग्राम को सेव करें, फाइल में जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, पाइथन कोड्स के अंदर यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं slicing.py। आपने इसका नाम दे दिया। अब हम इसे रन करते हैं, देखें कोई एरर तो नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये स्लाइसिंग हो चुकी है, स्ट्रिंग का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है। 3 से हमने स्टार्ट किया था बच्चों, 3 से स्टार्ट किया था और हम 9 से एक कम तक पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं वो 9 जो है वो L है और आप पहुँचे हो R तक। इस तरीके से आप स्ट्रिंग का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसी प्रोग्राम में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी देखें, जैसे हमने जो प्रिंट कराया है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रिंट करा है हमने, यहाँ पर हमने जो की है दैट इज़ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। आपने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू किया है। अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू करें तब देखते हैं। बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सपोज़ हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में n, अब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ हम यहाँ पर लिखते हैं -6 कोलन -2। अब देखते हैं आपका आउटपुट क्या होगा। पहले हम फाइल पे जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका आउटपुट है वो WOR है। जो -6 था वो था स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हुआ है, एक स्पेस है। फिर आप देख सकते हैं -5 पे W है, -4 पे O है और -3 पे R होगा। -2 से एक पहले तक चलेगा। इस तरीके से आप स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट।